दोस्तों, आपको आप सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्टिगो के विषय में, चक्कर के विषय में। चक्कर क्यों आता है? बहुत सारे हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे गार्जियन, हमारे भाई, हमारे बंधु कमेंट्स के जरिए, कई बार फोन के जरिए भी और कमेंट्स में भी लिखे थे कि सर चक्कर बार बार आ रहा है हमारे परिवार में, हमारे बच्चे को चक्कर आ रहा है, चक्कर के लिए क्या करें क्या करें। उस पर मैंने इस वीडियो को बनाया हूँ। काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी पढ़ाई करने के बाद मैं आपके बीच आता हूँ, आपके यूट्यूब के सामने, आप यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके बीच में आता हूँ। दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करने का कार्य करेंगे, जिससे क्या होगा, लोगों में जागरूकता आएगी और चक्कर से होने वाले परेशानियों को मैं बताऊंगा और शुरू से अंत तक इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो निश्चित ही हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और जान पाएंगे और शेयर करने के बाद खुद को बचाएंगे चक्कर से परेशानी होने पर और लोगों को भी बचाने का कार्य करेंगे, जिससे मेरा वीडियो बनाना मेरा सफल होगा। जागरूकता ही मेरा मेन उद्देश्य होता है, लोगों में जागरूक करना, लोगों को बीमारी से बचाना। तो हम बात करें वर्टिगो के। दोस्तों, वर्टिगो यानी सर में चक्कर आने का, खास करके आप देखिएगा यह कॉमन चीज़ उभर के सामने आया है। आजकल यह आम बात हो गया है चक्कर, खास करके युवाओं में, बूढ़ों में, यंगेस्ट में ज़्यादा ऐसा कंप्लेंट मिलेगा। चक्कर आखिर आता है तो क्यों आता है चक्कर? चक्कर आने का बहुत सारा रीजन है, कोई एक कारण नहीं है कि जिसकी वजह से चक्कर आ रहा है। अगर आपके शरीर में हाइपर टेंशन है, अगर आपका बॉडी में उच्च रक्तचाप है, बीपी अगर हाई है, तो उसमें आपका चक्कर आ जाएगा, जिसको हाइपर टेंशन कहा जाता है। अगर आपका बीपी हाइपोटेंशन है, यानी अगर आपका बीपी लो है, आप अत्यधिक कमज़ोर हैं, बीपी लो है, आपको खून की कमी है, आपको एनीमिया है ना, आप काफ़ी या आप खाली पेट हैं, इसके वजह से भी चक्कर आ सकता है। तीसरा होता है दोस्तों, आप डिहाइड्रेशन में है, आपको दस्त हुआ, उल्टी हुआ, या आप खाना पीना अभी तक नहीं खाए, काफ़ी लेट हो गया, उस कारण भी आपको सर में चक्कर आ सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, हाइपरग्लाइसेमिया, अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, यानी शुगर की मात्रा अत्यधिक हो गया, उस कारण भी चक्कर में, आपको सर में चक्कर आ सकता है। चौथा कारण है कि हाइपोग्लाइसेमिया, अगर आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम गया, यानी ग्लूकोज लेवल आपका कम गया, उससे कारण भी चक्कर आ सकता है। या आपका हो सकता है कि आप अत्यधिक दवाई खा रहे हैं, उस दवाई के प्रभाव से भी चक्कर आ सकता है। दवाई के एलर्जी से भी चक्कर आ सकता है, जिसको एलर्जी रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन के वजह से भी चक्कर आ सकता है। इसके बाद आपको दोस्तों हाई ग्रेड फीवर है, आपका तेज बुखार है, उस कारण भी सर में चक्कर आ सकता है। इसके साथ साथ आप अधिक वीक है, लीन एंड थीन है, कमज़ोर हैं, उस वजह से आप खाना समय पर नहीं खाते हैं, खाना 2 बजे 3 बजे खाएंगे, उस खाली पेट रहेंगे, उस कारण भी चक्कर आ जाता है। गर्मी के दिनों में देखिएगा लोगों को लू लग जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, उस कारण भी चक्कर आ जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको एक्यूट पेन हुआ, अचानक तीव्र पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, उल्टी हो गया, अनेकों कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी में आते हैं, उस कारण भी आपको सर में चक्कर आ जाता है। यानी मेन मतलब मोर कॉज ऑफ वर्टिगो का बहुत सारा कॉज है, बहुत सारा कारण है। अब हम बात करें कि हम इस हालत में प्राइमरी इलाज क्या करें, खुद अपने आप को क्या इलाज करें। दोस्तों, आप इलाज प्राइमरी करने के अगर करते हैं, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, अगर उसमें नमक चीनी दे देते हैं, क्या होगा, आप सुधारने के बजाय और उसका जान जोखिम में चला जा सकता है। इसलिए आपको स्थानीय जो आपके पास डॉक्टर हैं, उनसे प्रॉपर मॉनिटरिंग करावे, चेकअप करावे। डॉक्टर आप उनको वाइटल को देखेंगे कि वाइटल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, जैसे डॉक्टर आपका पल्स रेट देखेंगे, है ना, उसके बाद बीपी देखेंगे, बीपी नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो चल सकता है, नॉर्मल से कम है, हाइपोटेंशन है, तो उसमें आप नमक चीनी का घोल पिलाएंगे तो ठीक होगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसमें अगर नमक चीनी का घोल पिला देते हैं तो उसका और जान जोखिम में जा सकता है। अगर उसका चीनी का मात्रा बढ़ा हुआ है बॉडी में, अगर आप चीनी की मात्रा या मिठाई खिला देते हैं, या स्पंज खिला देते हैं, या कोई भी मीठा सामान खिला देते हैं, क्या होगा, उसको जान बचाने के अलावे और उसका जान जोखिम में चला जाएगा, जिससे उसकी मौत हो सकती है।
तो उसे नज़रअंदाज नहीं करें। इसलिए आप जो लोकल जो ग्रामीण स्तर के जो डॉक्टर हैं या जो भी आपके संपर्क में जो अच्छे डॉक्टर हैं जो उनसे आप प्रॉपर चेकअप करावे। डॉक्टर बीपी चेक करेंगे, शुगर लेवल चेक करेंगे, डिहाइड्रेशन चेक करेंगे, अनेकों जो उनका वाइटल जो आता है, सांस की गति, SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, है ना, एब्डोमेन सब देख करके प्रॉपर उसके बाद चेकअप होगा। उसके बाद डॉक्टर उसका दवाई इलाज करेंगे जिससे कि वह ठीक होगा। ठीक होने के लिए दोस्तों आप उसका दवाई आता है भर्टिन एंटी हिस्टामिनिक में उसको दे सकते हैं। जैसे भर्टिन 16 mg आता है वो आपको दिया जा सकता है। 8 mg आता है, ज़्यादा लेने पर 8 mg देना है। 16 mg दिया जाता है, कम में आपका 8 mg हो गया, हाई हो गया 16 mg दिया जाता है। भर्टिगन टैबलेट 25 mg के नाम से 25 mg से आता है, उसको आप दे सकते हैं। एस्टिमिटिल टैबलेट लोग एवोमिन दिया जाता है। उसके बाद वोमिटिंग के चक्कर के साथ साथ किसी पेशेंट को उल्टी जैसा मिजाज है, उस वजह से उसमें ओंडेम भी देने से आराम मिलता है। एस्टिमिटिल भी टैबलेट MD जो गोली नाम से आता है उसको देने से काफ़ी सारा आराम होता है। पेन जो आता है उसको भी दिया जा सकता है। अनेकों तरह के दवाई है जिसको दिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी मरीज को ब्लड प्रेशर हाई है उसको कंट्रोल नहीं कीजिएगा, चक्कर आपका नहीं जाएगा। अगर किसी मरीज को शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसको शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कीजिएगा, चक्कर उसका नहीं जाएगा। जो कंप्लेन है उस कंप्लेन का ट्रीटमेंट होगा, उसका इलाज होगा, उसका चक्कर भी जाएगा और वह स्वस्थ भी होगा। तो आप अपने से नज़रअंदाज, अपने से उसको जो कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे उसका जान जोखिम में जाए। इसके लिए आप नहीं समझ में आ रहा है, आपका जो स्थानीय PSC है, CSC है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ ले जा कर के दिखावे, इलाज करावे। डॉक्टर उसको चेकअप करेंगे, ब्लड का जाँच करेंगे। हो सकता है कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो, उसके वजह से चक्कर आ रहा हो, तो उस इन्फेक्शन का दवाई चलेगा। या कभी कभी होता है कि आपका प्लेटलेट्स घट जाता है, प्लेटलेट्स घट जाता है, उस कारण भी आपको चक्कर आता है। टोटल काउंट बढ़ जाएगा, उससे कारण चक्कर लग जाएगा। पेट में कीड़ा हो जाएगा, वर्म्स हो जाएगा, उससे कारण चक्कर हो सकता है। इसके साथ साथ हाइपर एसिडिटी, पेट में अत्यधिक गैस बन जाएगा, उससे कारण चक्कर आपको आ सकता है। तो गैस का दवाई मिलेगा, गैस जब जैसे न्यूट्रलाइज होगा, रिमूव करेगा गैस, आराम होगा, उसका चक्कर आराम हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों कभी कभी चेस्ट पेन होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, उस कारण भी सर में चक्कर आता है। पसीना अत्यधिक चलता है जिससे कारण बॉडी डिहाइड्रेट होता है, उससे कारण चक्कर आ जाता है। तो चक्कर को नज़रअंदाज नहीं करें और हर हाल में आप किसी डॉक्टर से चेकअप करावे, इलाज करावे, दवाई करावे, जिससे कि वह बिल्कुल ठीक हो जाए। दोस्तों मैं प्राइमरी इलाज में बिना चेकअप किए हुए, बिना देखे हुए हम अंदाज से किसी तरह के कुछ ऐसा नहीं बता सकते हैं जिसमें कि आपको बाद में चल के नुकसान हो। मैं यही बात करूंगा, चक्कर आने पर नज़रअंदाज नहीं करें और डॉक्टर से आप हर हाल में मिले। डॉक्टर आपको चेकअप करने के बाद दवाई देंगे और जिससे वह ठीक हो जाएगा। चक्कर का मैंने दवाई भी मैंने बात किया हूँ आपको। और अपना से कोई ऐसा काम नहीं करें, मेडिकेशन नहीं लें जिससे जान जोखिम में जाए। डॉक्टर के निगरानी में ही दवाई कराएं, डॉक्टर के देख रेख में ही इलाज हो, जिससे कि वह ठीक हो। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं अपने ग्रुप में और दोस्तों में, तो हमें बहुत खुशी होगी कि लोग भी खुद बचेंगे और लोगों को भी बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम।